गाइज, आज अपन पढ़ेंगे क्षत्रिय अधिगम के सिद्धांत के बारे में। क्षत्रिय अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है कुर्ट लेविन और जो जर्मनी निवासी थे। इसके अन्य नाम है इस सिद्धांत जो क्षत्रिय अधिगम का सिद्धांत है, इसके अन्य नाम है सदिश अधिगम का सिद्धांत, वेक्टर लर्निंग थ्योरी, सदिश अधिगम का सिद्धांत, टोपोलॉजी अधिगम का सिद्धांत, तलरूप अधिगम का सिद्धांत। जो क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत कुर्ट लेविन का सिद्धांत है, इसके तीन अन्य नाम है सदिश अधिगम का सिद्धांत, टोपोलॉजी अधिगम का सिद्धांत और तलरूप अधिगम का सिद्धांत। इस सिद्धांत को अपन एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, B बराबर F इंटू P इंटू ई। बी है यहाँ पर बिहेवियर, जो व्यवहार होता है वो है B। F है यहाँ पे फील्ड, क्षेत्र या जीवन दायरा। F यहाँ पे है फील्ड। P है यहाँ पे पर्सन, P यहाँ पे है पर्सन या व्यक्ति। और E है यहाँ पे इन्वायरमेंट, पर्यावरण या वातावरण। तो इस सिद्धांत क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत का सूत्र है B बराबर F इंटू P इंटू ई, कोष्टक P इंटू ई। B है बिहेवियर, F फॉर फील्ड, P फॉर पर्सन और E फॉर एनवायरनमेंट। ये कुर्ट लेविन ने ये सूत्र दिया। जो कुर्ट लेविन है इसने बताया कि व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का गुणनफल है, पर्सन और इन्वायरमेंट का क्या है, गुणनफल है। जो व्यवहार है वो पर्सन और इन्वायरमेंट का क्या है, गुणनफल है, जो उस व्यक्ति के जीवन दायरे से प्रभावित होता है, जो उस व्यक्ति के जीवन दायरा मतलब फील्ड से प्रभावित होता है। कि जो व्यवहार है वो व्यक्ति और पर्यावरण का क्या है, गुणनफल है, व्यक्ति और वातावरण का गुणनफल है, जो उस व्यक्ति के जीवन दायरे से क्या होता है, प्रभावित होता है। ये क्षेत्रीय सिद्धांत में कुर्ट लेविन ने बताया। शिक्षा के क्षेत्र में बालकों के जीवन लक्ष्यों को जागरूक करना इसी सिद्धांत पर आधारित है। जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें बालक के जीवन के लक्ष्यों को, बालकों के जीवन के लक्ष्यों को जागरूक करना इसी सिद्धांत पर आधारित है, क्षेत्रीय अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद में अपन दो शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, स्कीम और स्कीमा। स्कीम और स्कीमा। जो स्कीम है वो व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न है जिसका एक निश्चित क्रम में दोहरान किया जा सके। स्कीम क्या है कि व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न, व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न जिसका निश्चित क्रम में दोहरान किया जा सके उसे स्कीम कहलाता है। वो क्या कहलाता है, स्कीम कहलाता है। जैसे किसी बालक का विद्यालय समय सारणी के अनुसार गणवेश एवं जूते पहनना और पुस्तकों को व्यवस्थित करना। कि बालक का क्या हो जाता है, वो बार बार इसी क्रिया को दोहराता है तो वो उसकी आदत बन जाती है। जैसे किसी बालक का विद्यालय समय सारणी के अनुसार गणवेश पहनना, यूनिफॉर्म पहनना और जूते पहनना तथा पुस्तकों को व्यवस्थित करना, ये होता है स्कीम में। कि व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न जिसका एक निश्चित क्रम में दोहरान किया जा सके वो क्या कहलाता है, स्कीम कहलाता है। एक होता है स्कीमा। स्कीमा में क्या है कि किसी भी अवस्था में निर्मित ज्ञान की संरचना जिसका वर्तमान परिस्थिति में वर्गीकरण किया जा सके। कि किसी भी अवस्था में जो निर्मित ज्ञान की संरचना है जिसका वर्तमान परिस्थिति में वर्गीकरण किया जा सके या किसी निर्णय लेने में उपयोगी हो, वो स्कीमा कहलाता है। जैसे पूर्व निर्मित संपत्तियों में से किसी भी वर्ग के आधार पर बता पाना। कि पूर्व में निर्मित संपत्तियों के माध्यम से किसी भी वर्ग के आधार को बता पाना। इसके बाद की क्लास अपन कर लेंगे।